नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 सीरीज क्वेश्चन सीरीज का सीरीज नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं मैथ के, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यही क्वेश्चंस बनते हैं और यही पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे स्टेशनरी पोल को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा सेकंड में। तो दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी ब्रिज को पार करेगी, तो दोस्तों वो उस ब्रिज की लंबाई और अपनी लंबाई, जैसे ये ब्रिज है और यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी, यहाँ पर जब ये पार मानी जाएगी, यानी कि लास्ट का जो डिब्बा होगा ट्रेन का और पुल का लास्ट एंड होगा, तो जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी मानी जाएगी जब एक पुल पार होता है। और दोस्तों, किसी खम्भे को पार करेगी तो वो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगी ट्रेन। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है वो एक खम्भे को 1 मिनट में पार करती है, यानी अपनी लंबाई को वो 1 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन अपनी लंबाई को 1 मिनट में पार कर लेती है। सेकंड में निकालेंगे तो कितना हो गया, 60 सेकंड। अब किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है, यानी ट्रेन की लंबाई से दोगुनी, तो पुल की लंबाई कितनी हो गई, मान लेते हैं 2 और ट्रेन की थी 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 3, टोटल लेंथ 3 हो गई। अब वो अपनी एक यूनिट को 60 सेकंड में ट्रेन कवर कर रही है, तो 3 यूनिट को कितने में कर देगी, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेकंड में पार कर देगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो आंसर इसका सही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता, पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है। तो दोस्तों, माता और पिता की औसत आयु है 28 वर्ष। अब माता और पिता का योग कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 56 हो जाएगा। अब माता, पिता और बच्चा, ये 3 लोग हो गए और इनकी अब औसत आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, माता, पिता, बच्चा का 60। अब माता और पिता का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 56, तो इस 60 में से 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4, यानी बच्चे की उम्र आ जाएगी 4 वर्ष। बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। तो दोस्तों, यही हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो 4 वर्ष सही दिया हुआ है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ही माता और पिता इनकी 28 मान लेते हैं उम्र। अब जो बच्चा आया तो उसके आने से 20 वर्ष हो गई, यानी कि ये 20 हो गई और ये 20 हो गई और ये भी 20 हो जाएगी, यानी तीनों के हिस्से में 20 वर्ष आ गई। अब ये कितने इसके कम हो गए, 8, और इसके कितने कम हो गए, 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी 20 में से हम 16 घटा देंगे तो वो कितनी वर्ष का आया, 4 वर्ष का। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो दोस्तों, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, 22.5%, 22.5% दिया हुआ। अब दोस्तों, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, यानी कि परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए 100 का डिवाइड देना होता है। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी। अब इसको 25 से काट देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया जो नीचे होती है वो होती है लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर ये प्रॉफिट है, यानी 40 रुपये पर 9 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि कितने की बेची होगी चीज़, तो प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि 49 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, लागत मूल्य 40 और सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 49। यही हमारा अनुपात हो जाएगा 40:49। ऑप्शन
डी हमारा इसका सही आंसर है। तो चेक करते हैं आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 40:49। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। तो दोस्तों इनका हमको एलसीएम ले लेना है 32, 40, 36 और 48 का। जब इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हम इनका एलसीएम लेते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 16 बार चला जाएगा और ये 20 बार और ये 18 बार और ये 24 बार। अब दोस्तों हम इसको 2 से फिर काट देते हैं, ये 8 बार, ये 10 बार, ये 9 बार और ये 12 बार। अब इसको फिर 2 से काट देते हैं तो ये 4 बार, ये 5 बार और ये 9 बार और ये 12 बार। अब इसको हम 4 से काट देते हैं तो ये 1 बार चला जाएगा, ये 5 बार, 9 बार और ये 3 बार। अब इन संख्याओं का और ये जो संख्याएं 5, 9, 3 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 पंजे कितने हो गए 160 और 160 और ये 9 × 27 यानी 160 × 27। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4320, यानी 4320 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4320। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन सी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन संख्या से विभाजित होगी। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की ये। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 8640 हो जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि इन चारों संख्याओं से डिवाइड चला जाएगा। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाती, ये 5 अंकों की संख्या हो जाती। और दोस्तों अगर इसको एक और तरीके से करना चाहें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और इसमें हम डिवाइड करेंगे जो एलसीएम हमारा आया, यानी कि 4, 3, 2, 0 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा 8, 6, 4, 0। और जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1359 और 1359 9999 से घटा देंगे तो यही हमारा आंसर आएगा 8640, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 4 संख्याओं का औसत 9 है तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे और इसमें एक संख्या और जोड़ दी, वो कितनी है 14 और ये कितनी हो जाएंगी टोटल संख्या 5। तो अब इनका नया औसत बताना है तो ये कितना हो जाएगा 36 + 14/5 यानी कि 50/5 कितना हो जाएगा ये 10, यानी हमारा कितना औसत आ गया 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों चेक करते हैं आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि 4 संख्या का औसत 9 था और जो एक संख्या आई है मान लेते हैं वो भी अगर 9 लेकर आई होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह 14 लेकर आई है यानी 5 ज़्यादा लाई है। तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, यानी 5 में वो 5 डिवाइड हो जाएगा तो कितने आ जाएगा 1, यानी 1 औसत और सबका बढ़ जाएगा। तो 9 में 1 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। पहले औसत 9 था उसमें 1 और ऐड हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 10। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है, यदि इनमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 4:3 और ये 4 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो जाता है अनुपात 1:1। अब हमने इसमें पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा तो समान रहेगी, यहाँ पर 4 यूनिट है तो यहाँ पर भी 4 यूनिट हो जाएगी। तो उसके लिए हमको 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4:4, 4:4 हो जाएगा। तो दूध की मात्रा तो सेम हो गई, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है। अब दोस्तों जो पानी की मात्रा है उसमें कितना अंतर है 1 यूनिट का, लेकिन मिलाया कितना हमने 4 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी 4 लीटर के, कितने गुना ज़्यादा 4। तो इसमें पूछा क्या है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध की मात्रा 4 यूनिट थी तो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,
यानी कितना हो जाएगा ये 16 लीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 लीटर। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, जिसमें आर त्रिज्या होती है और एल स्लैंट हाइट होती है। तो दोस्तों और इसमें शंकु का आयतन दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दिया हुआ है 1232 दिया हुआ है। यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1232, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7। अब ये 7 को हम ऊपर लिख देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर h यानी h की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा हमारा 49, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी r की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हमको l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे l इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों जब इसको हम निकालेंगे तो l इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625, जो कि बराबर होता है रूट 625। तो l इक्वल टू 25 आ जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा 25। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो अब हमारे पास l है और r भी है। तो अब हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल। तो दोस्तों पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7, और l की वैल्यू कितनी निकाली थी 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, और जब 25 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो कोन का शंकु का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप नोट कर लें। और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल। और दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 में बेचा गया, वस्तु 1 पर लाभ 20% है और वस्तु 2 पर हानि 20% है। तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना होगा। तो दोस्तों वस्तु 1 पर लाभ कितना है 20%। हमने बताया आपको इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यानी 20/100 हो जाएगा, तो 1/5 यानी 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ। तो कितने की हो गई वो चीज़ 6 रुपये की, लेकिन हमने बेची कितने में 180 में, तो कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी 30 गुना ज़्यादा। तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा, ये भी 5 ना होगा 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 150 हो जाएगा। अब दूसरी वस्तु पर चलते हैं। दूसरी वस्तु क्या कह रहा है, वो 20% की हानि यानी 1/5 इसमें भी। तो 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की हानि, तो कितने में बेची हमने 4 रुपये में। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ 240, यानी कितने गुना ज़्यादा 60 गुना ज़्यादा। तो ये लागत मूल्य भी 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। अब पहली वस्तु का लागत मूल्य 150, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 300। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य का योग। तो 150 और प्लस 300 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 450, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 450 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं चेक करते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात क्या है। तो दोस्तों दिए गए आंकड़े की माध्यिका निकालनी है। तो पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्रम दिया हुआ है। दोस्तों ये क्रम प्राकृतिक संख्या बन जाती हैं। तो हमको क्या करना है,
जो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 9 और 2 का भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11/2 यानी कि 5.5। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक कार की औसत गति 600 मीटर पर मिनट है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी मीटर प्रति सेकंड में चलती है। तो दोस्तों पहले इसको हम 600 मीटर प्रति सेकंड प्रति मीटर को 600 मीटर प्रति मिनट है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों ये कितना दिया हुआ है 100/9.6 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको हम जब सिंपल करेंगे तो इसको हम 8 से काट देते हैं। तो ये 8 से कितनी बार चला जाएगा, ये 125 बार और ये 12 बार। अब ये मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब दोस्तों ये जो धावक है इसकी गति ज़्यादा है कार की तुलना में, यानी अब देखते हैं कितनी ज़्यादा है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 125/12 में से 10 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 125 - 120/12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12। तो 5/12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए 5/12 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन टॉप 10। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं दोस्तों, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।